हमारी पूर्व जो इस समय सांसद मौजूदा हैं उनसे इस बात से बहुत दुखी है कि वो कभी मिलते नहीं हैं। अच्छा। और कोई काम जो करते हैं वो एक विशेष जाति वर्ग के लोग करते हैं। आम जनमानस उससे इस बात से बहुत नाराज है। इसके कारण वो सारा समर्थन हमको दे रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं। जनाधार गिरने के कारण है कि आदरणीय बहन जी ने एक दो बार समझौते करके चुनाव लड़ा, जिसके कारण कई जगह जहाँ समझौते में सीट नहीं थी वहाँ हाथी निशान नहीं मिला। इससे जनता में बहुत हताशा हुई कि जब वो गए मशीन पे देखा मेरा निशाने नहीं है। तो अब आदरणीय बहन जी अपना अलग लड़ रही हैं, इसलिए उनका जनाधार बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम विजन भारत में। आज हम मौजूद हैं अकबरपुर लोकसभा में और हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में मेहमान हैं अकबरपुर लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राजेश द्विवेदी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश विजन भारत में। पहला सवाल आपसे यही है, चुनावी तैयारियां, चूंकि अब तो बहुत कम समय बचा है, किस तरह की तैयारियां चल रही है और किस विजन को लेकर के आप मैदान में उतरे हैं? हमारा विजन है, पहली चीज तो तैयारी हमारी ये चल रही ज्यादा से ज्यादा हम जनता के बीच पहुंच सकें जी। लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए मैं जनता को संदेश देना चाहता हूं कि जिन अपने भाई बहनों के पास नहीं पहुंच पा रहा हूं, माताओं के पास नहीं पहुंच पा रहा हूं, वो अपने करीब हमको समझें। मैं चुनाव के बाद भी उनसे मिलने के लिए जाऊंगा, क्योंकि समय कम है और बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूं आम जनता से, अपनी अकबरपुर लोकसभा की सीट से, कि जितने भी भाई बहन हमारे हैं जो हमसे नहीं मिल पा रहे हैं वो हमें क्षमा करें और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे कि हम सबके पास जा सकें। बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी से 2 बार के सांसद हैं देवेंद्र सिंह घोले, वो मैदान में हैं, राजा रामपाल भी एक बार सांसद रह चुके हैं और इस बार फिर आपके साथ उनकी टक्कर है जी, क्या लगता है कि क्षेत्रीय जनता की अगर बात करें तो किस तरह का रिस्पांस आपको व्यक्तिगत दिखाई दे रहा है? क्षेत्रीय जनता हमारी पूर्व जो इस समय सांसद मौजूदा हैं उनसे इस बात से बहुत दुखी है कि वो कभी मिलते नहीं हैं। अच्छा। और कोई काम जो करते हैं वो एक विशेष जाति वर्ग के लोग करते हैं। आम जनमानस उससे इस बात से बहुत नाराज है। इसके कारण वो सारा समर्थन हमको दे रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं। टक्कर किससे महसूस करते हैं? टक्कर तो हमारे भारतीय जनता पार्टी से है। राजा रामपाल जी से नहीं? राजा रामपाल जी किसी लड़ाई में नहीं। इसके पहले भी एक चुनाव आप लड़ चुके हैं? बहुत पहले, आज के 30 साल पहले एक सभासद का चुनाव लड़े थे। अच्छा। हाँ। ये आपका दूसरा चुनाव है, वो भी सांसद? हाँ जी जी जी। बहुजन समाज पार्टी का जनाधार अगर उत्तर प्रदेश में बात करते हैं जी, दिन पे दिन देखा जा रहा है, जो पिछले कई चुनाव जो हुए हैं उसमें लगातार जनाधार गिरा है बहुजन समाज पार्टी का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अकबरपुर की अगर बात करें तो वहां पर आपका वोट बैंक काफी मजबूत है जी। तो क्या लगता है आपको? जनाधार गिरने के कारण है कि आदरणीय बहन जी ने एक दो बार समझौते करके चुनाव लड़ा, जिसके कारण कई जगह जहाँ समझौते में सीट नहीं थी वहाँ हाथी निशान नहीं मिला। इससे जनता में बहुत हताशा हुई कि जब वो गए मशीन पे देखा मेरा निशाने नहीं है। तो अब आदरणीय बहन जी अपना अलग लड़ रही हैं, इसलिए उनका जनाधार बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और अकबरपुर की जनता तो सब प्रकार से हमारे साथ है, सारे जात धर्म के लोग हमारे साथ हैं। अच्छा, वर्तमान राजनीति की अगर बात करें राजेश जी, आपको क्या लगता है कि एक कह सकते हैं कि ना नफरत भरी राजनीति का एक जो है माहौल क्रिएट हो गया है युवाओं में, इसका क्या मैसेज आपको लगता है? और खासतौर से जो वोटर हैं, युवा हैं, क्योंकि जब आप राजनीति में नफरत भरी राजनीति अगर पार्टियां करती हैं तो जो आम जनमानस है, आम नागरिक है, उसमें मैसेज निगेटिव जाता है। ये आपको लगता है कि इस पे जो पार्टियां और देती हैं या और भी जितनी भी पार्टियां हैं, इस पे रोक लगनी चाहिए या पॉजिटिविटी क्यों नहीं आ पाती है विचारों में या अपनी बात रखने में जनता के बीच में? जनता इस बात से ज्यादा पीड़ित है कि उसके बच्चे बेरोजगार हैं और हमारे क्षेत्रीय सांसद या हमारे उत्तर प्रदेश लेवल के जो नेता हैं वो इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। घाटमपुर का शुगर मिल चल रहा था, हमारी लोकसभा में काफी रोजगार उससे मिल रहे थे और किसानों को लाभ मिल रहा था, जो बंद है आज। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मैं घाटमपुर शुगर मिल चालू कराऊं और
और एक दो हमारे उद्योगपतियों से बात हुई है, क्योंकि हमारा रनिया इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उन्होंने कहा है कि मैं 1000 करोड़ का निवेश करके 10,000 युवाओं को रोजगार दूंगा अगर मैं सांसद बनता हूं तो। ओके जी। अकबरपुर लोकसभा का लगभग ज्यादातर क्षेत्र अगर बात करें 70 से 80% क्षेत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है, ग्रामीण इलाका ज्यादा है, किसान ज्यादा है। और जो आप चूंकि इस समय फील्ड में जा भी रहे हैं, चीजें आपको देखने को भी मिल रही होंगी। राजेश जी को क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं प्राथमिकता में कि अगर बाई चांस अगर आपको लग रहा है कि जनता आपके साथ में है और आप चुनाव जीत रहे हैं, तो प्राथमिकताएं किन चीजों को देंगे अगर आप सांसद बनते हैं? पहली प्राथमिकता हमारी होगी बेरोजगारी को दूर करना, दूसरी प्राथमिकता होगी किसानों का उचित मूल्य मिले, तीसरी प्राथमिकता होगी कि जैविक खाद का प्लांट लगे बहुत बड़ा, हर विधानसभा में लगे, 5 में, जो मैनुअल हो, उससे रोजगार मिलेगा और किसानों को खाद बहुत सस्ती मिलेगी और वो यूरिया से ज्यादा कारगर होगी। बिल्कुल, हमारी जमीन बंजर होने से बचेगी। आखिरी 2 सवाल, चूंकि आपका चुनाव प्रचार का समय है, क्या लग रहा है आपको? जनता चूंकि बड़ी आजकल जागरूक हो गई है, भारतीय जनता पार्टी 2 प्रमुख मुद्दों को लेकर के, अभी मोदी जी भी आए थे कानपुर में और देवेंद्र सिंह भोले भी उस रोड शो में शामिल थे जी। राम मंदिर और 370 धारा जो उन्होंने हटाई, इनको लेकर के वो हर अपने चुनाव प्रचार प्रसार में हर जगह जो है इसको प्रमुख मुद्दा, चाहे वो मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता हो, जनता पे इसका मैसेज जा रहा है, क्योंकि लोग तो दर्शन करने भी जा रहे हैं, वो कह रहे हैं बहुत खुश हैं। देखो, राम तो कण कण में व्याप्त है और राम सबके हैं। मोदी जी ने बनाया राम मंदिर, या उसमें आगे बढ़े तो ये अच्छी बात है, लेकिन राम मंदिर में सभी की आस्था है। जनता का ये जो आस्था है कहीं वोट पे तो ना बदल जाएगी? नहीं बदलेगी, नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। पर पार्टी तो कह रही है, बीजेपी वो तो कहते हैं। आखिरी सवाल, क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से अपनी लोकसभा क्षेत्र की जनता को? हमारी लोकसभा की जनता उसी को चुने जिससे वो मिल करके अपनी समस्याओं का समाधान करा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय राजेश जी हमको दिया। तो आप थे अकबरपुर लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी राजेश द्विवेदी जी, जो बेबाक तरीके से सभी सवालों के जवाब दे रहे थे। ये तो फिलहाल आने वाला वक्त तय करेगा कि किसकी जीत और किसकी हार होगी, लेकिन जनमत न्यूज भी आप सभी से एक प्रार्थना, एक रिक्वेस्ट करता है कि 13 तारीख जो आपके चुनाव की डेट है, उस दिन अपने घर से जरूर निकलिए, चाहे पानी की बोतल लेकर के आपको निकलना पड़े या आपको ग्लूकोज पीकर निकलना पड़े, पर अपने वोट का उपयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक वोट भारत देश के नवनिर्माण में काम आएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। विजन भारत, खोज यथार्थ की। जनमत न्यूज, हम आपके साथ। दिस प्रोग्राम क्रिएटेड बाय शिवोहम एंटरटेनमेंट एंड मीडिया क्रिएशन। प्रिंट मीडिया पार्टनर लोक जनसंदेश। डिजिटल मीडिया पार्टनर नेक्स्ट मंडे।